हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उसने घर से भागने का फैसला कर लिया था। फैसले से अपने दोस्त को आगाह किया। वो बहुत खुश था। ये हुई ना मोहब्बत। इसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल उसे कोई काम नहीं था सिवाय दोस्त के साथ फोन पर लंबी चौड़ी बातें करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से इसका दोस्त इसे घर से भागकर शादी करने पर कायल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें घड़ रहा था, अपीलें कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मैच्योर हूँ, आला तालीम याफ्ता हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। वालिदैन को बता भी दूं तो भी वो मेरी शादी इससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरे कजिन को पसंद करते हैं। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया था। वो चोरी छुपे अपने चंद जरूरी कपड़े और छोटी मोटी चीजें बैग में पैक करके मुकर्रर वक्त का इंतजार करने लगी। इस दौरान उसे अपने बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा माँ ने कोई जेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा करती हूँ। इससे पता था कि माँ ने इसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात चुराने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहजादी, इतनी रात गए तुम जाग रही हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी। रात लेट फोन आया था। यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं। अब सो रही थी, डिस्टर्ब ना हूं इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ बोल दिया था। अच्छा तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, उसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाजा खोला तो सबसे पहले इसकी नजर अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो इसकी माँ ने खास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, मेरी बेटी उसे पहनकर दुल्हन शहजादी लगेगी। ना जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीजें तो ऐसी थीं जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीजें उलट पलट करते करते आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन इसका दिल और दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात इससे उठाए नहीं जा रहे थे। एक माँ के कमरे में एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। जमीन ने इसे झंझोड़ा, वो सोचों में गुम गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए किया नहीं किया। छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया, और मैं बेफैज बेवफा क्या करने जा रही हूँ? अपने माँ बाप को खुद मारने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। इसकी आंखें भीग गई थी। इसे अपनी आला तालीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इस दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहजादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ। इतना सफर है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहजादी को भूख लग जाती। वैसे भी आखिरी दफा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तो बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेइख्तियार वो माँ के गिले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूम कर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, ये भी कोई बात हुई? अब भला माँ से बढ़कर भी कोई मोहब्बत कर सकता है? इस दौर उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा,
सॉरी मैं नहीं आ सकती, और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ होती है, ये मोहब्बतों की माँ होती है। प्यारी बहनों, तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा तुम्हारे घर में ही पड़ा है। इसे कोर्ट कचहरियों में पहनने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर उनका हक है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।